नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेड विथ रुद्रा के इस क्रिप्टो स्कूल सीरीज में। अगर आप सभी ने इस सीरीज का एपिसोड 1 नहीं देखा है, जो कि लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है, तो एक बार पहले जाकर आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो उसी वीडियो से कनेक्टेड है। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में, जिसे शॉर्ट में हम BOS भी कहते हैं। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या फिर प्राइस एक्शन को ट्रेड करते हो ना, तो आपके लिए BOS को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इस वीडियो के बाद आप सिर्फ BOS को समझोगे ही नहीं, बल्कि आप ये भी सीखोगे कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ना, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कैसे देखते हैं, किस उनका नजरिया क्या होता है, और वो लोग जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कैसे ट्रेड करते हैं। ये सारी बातें हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम BOS को समझने से पहले मार्केट स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। मार्केट जो है, बार इन सबको हटा लेते हैं। ये लाइव क्लास का ट्रेड है। यदि आप लोग मेरे लाइव में जुड़ते हो तो आप लोगों ने ये ट्रेड देखा होगा, और ये ट्रेड अच्छा चला था अपना। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। देखो दोस्त, मार्केट ना कभी भी सीधे ऐसे ऊपर या फिर सीधे ऐसे नीचे नहीं जाता है। मार्केट हमेशा ना आ, मार्केट हमेशा स्विंग बनाता है। पहले थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर एक बार थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे। मार्केट ऐसे मूव करता है, ठीक है। अब इसी मोमेंट को, ये जो हम यहाँ पे मोमेंट देख रहे हैं ना, इसी मोमेंट को मार्केट का स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर अगर मार्केट हायर हाई और हायर लो, हायर हाई हायर लो ऐसे परफॉर्म करता है ना, तो मार्केट को हम कहते हैं कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है। अगर सेम स्ट्रक्चर, अगर मार्केट ऐसे परफॉर्म करे कि मार्केट यहाँ से पहले थोड़ा नीचे आए, फिर एक्यूमुलेट करके थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर थोड़ा नीचे आए, फिर ऊपर जाए, और मार्केट ऐसे इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो हम कहेंगे कि मार्केट एक बेयरिश ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, ठीक है। यही स्ट्रक्चर हमें बताता है कि मार्केट अभी किस ट्रेंड में चल रहा है। मार्केट अपर ट्रेंड में है या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। अभी चलिए मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि मार्केट को ऐसे कैसे फाइंड करते हैं कि मार्केट अपर ट्रेंड में है या फिर मार्केट लोअर ट्रेंड में है। देखिए, जो हमने अभी सीखा ना कि मार्केट अपर ट्रेंड में है या फिर मार्केट लोअर ट्रेंड में, तो कैसे फाइंड करें, तो मैंने आपको वहां पे बताया कि जब मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, फिर एक नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे, फिर ऊपर, नीचे ऐसे मूव करता है, तो मार्केट अपर ट्रेंड में कहा जाता है। क्योंकि देखो आप यहाँ पे एक ध्यान से देखो, तो मार्केट का ये जो हायर लो है और ये हायर हाई है, इसे से देखो, फिर दोबारा जब मार्केट ने सेकेंड हायर लो बनाया और सेकेंड हायर हाई बनाया, तो यहाँ पे यदि आप देखो ना, तो दो तो यहाँ पे जो हायर लो बना है, इस फर्स्ट वाले हायर लो को, जो ये वाला बिंदु बन रहा है, इसको ब्रेक नहीं किया है मार्केट ने, ठीक है। और यहीं से मार्केट यहाँ पे ऊपर गया और दूसरा हाई बनाया, हाई लगाया, फिर तीसरा लो लगाया, तीसरा हाई लगाया, ठीक है। तो इससे हम डिसाइड करते हैं कि मार्केट जो है ना, अभी अपर ट्रेंड में है, ठीक है। मतलब कि मार्केट लगातार हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए एक अपर ट्रेंड की ओर जा रहा है, ठीक है। ऐसे इसको अक्सर कई सारे ट्रेडर ऐसे ट्रेंड लाइन पे भी दिखा देते हैं कि यहाँ से हायर लो है, फिर हायर हाई बनाया यहाँ तक, फिर हायर लो, हायर हाई, ऐसे मार्केट मूव करता है, ठीक है। हमारा बताने का एक मतलब था कि मार्केट कैसे हायर हाई और अपर ट्रेंड में कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। ये हो गया अपर ट्रेंड, और इसी का एक अच्छा सा उदाहरण यही मिल रहा है हमें। अगर हम यहाँ सामने देखें, तो मार्केट यहाँ से देखें तो लोअर लो बनाता है, फिर थोड़ा सा लोअर हाई, फिर लोअर लो, लोअर हाई, ऐसे ही जैसा कि मैंने अभी समझाया ना आप लोगों को कि मार्केट नीचे वाला ब्रीच नहीं कर पा रहा है। ये यदि आप ध्यान से देखो, तो जो ये देखिए लोअर हाई है, ये सेकंड लोअर हाई है, ये थर्ड लोअर हाई, ये फोर्थ लोअर हाई है, ठीक है। सेम ऐसे ये लोअर लो फर्स्ट, लोअर लो सेकंड, और लोअर लो थर्ड को यदि हम देखें, तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि मार्केट जो है एक डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो
अब हम आगे समझते हैं कि अब हम समझते हैं कि बीओएस होता क्या है। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड दिखाते हुए, यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे बुलिश ट्रेंड दिखाते हुए मार्केट ने हायर हाई बनाया। ठीक है, ये एक हायर हाई बनाया। अब बायर फिर से एक्टिव हुए और मार्केट ने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। ये प्रीवियस हाई का जो ये वाला पार्ट है, यहाँ को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ठीक है, और मार्केट ने यहाँ पे फिर से एक नया हाई क्रिएट किया और फिर लोअर लो बनाया। ठीक है, इसी को हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। क्योंकि देखो यार, ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मार्केट ने इसे ब्रेक करके एक दूसरे हाई लगाने के लिए गया है। ठीक है, तो ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और सिंपल लैंग्वेज में यदि हम समझे तो जब मार्केट अपने एग्जिस्टिंग डायरेक्शन को कंटिन्यू करता है, एग्जिस्टिंग डायरेक्ट को कंटिन्यू यहाँ पे करता है, तो प्रीवियस जो इंपॉर्टेंट स्विंग होता है को ब्रेक करता है, उस मोमेंट को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। एक बार फिर से समझ लो कि सिंपल लैंग्वेज में, कि जब मार्केट अपने एग्जिस्टिंग डायरेक्शन को कंटिन्यू करते हुए प्रीवियस इंपॉर्टेंट स्विंग को ब्रेक करता है, उस मोमेंटम को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी कि ट्रेंड अभी भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब हम इस चार्ट पे देखते हैं कि मार्केट कैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को क्रिएट करता है और परफॉर्म करता है। ठीक है, यहाँ पे यदि हम देखें तो ये रहा मार्केट स्ट्रक्चर, ये एक मार्केट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और यहाँ मार्केट ने हायर हाई बनाया, यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में आया और यहाँ पे मार्केट ने ये हायर हाई का क्रिएशन किया। ठीक है, फिर एक करेक्शन आया मार्केट में, देन करेक्शन के बाद फिर से मार्केट ऊपर की ओर गया। ठीक है, और प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रेक करता है। ठीक है, कर दिया। यही मार्केट का बुलिश बीओएस है। ठीक है, ये फेज को मार्केट का हम बुलिश बीओएस कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब बायर अभी भी मार्केट में स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और मार्केट को अप साइड की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझोगे आप, कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम बस बीओएस को देख करके अपना एंट्री प्लान करेंगे। इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है मार्केट को, जो कि मार्केट को चलाता है। ठीक है, सेम ऐसा ही चलिए हम ढूंढते हैं कि बियरिश बीओएस कहाँ पर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पीछे आते रहते आते हैं, देखते हैं कहाँ मार्केट का बियरिश बीओएस बना हुआ है। ये देखो, अब अपोजिट एग्जांपल देखते हैं। मार्केट लोअर हाई बना रहा है। ठीक है, मार्केट यहाँ पर लोअर हाई बना रहा है। अब सेलर फिर से एक्टिवेट हुए। ठीक है, और मार्केट ने यहाँ पर प्रीवियस लो को ब्रीच कर दिया है। ठीक है, ये बियरिश बीओएस है। ये एक बियरिश बीओएस क्रिएट हुआ है और इसका मतलब ये है कि सेलर के कंट्रोल में अब मार्केट आ चुका है। अब हम सेल सेटअप को यहाँ पर ढूंढेंगे और जैसे ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर आके एक्यूमुलेट करेगा, हम यहाँ पर मार्केट को सेल करेंगे। और हम देखेंगे यदि हम यहाँ पे मार्केट को सेल करते हैं और यहाँ पर अपना एसएल रखते हैं इसके ऊपर, तो मार्केट हमें यहाँ से एक अच्छा खासा मूव दिया है। ठीक है, लेकिन फिर भी फिर से मैं वही बात कहूंगा कि केवल बीओएस को देख करके हमें ट्रेड पंच नहीं करना है मार्केट में। क्योंकि कई बार होता है ना कि मान लो यदि आप यहाँ पर ट्रेड लगाए होते इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो मार्केट आपको धोखा देता और मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर गया है। ठीक है, यहाँ बिगिनर सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो हर छोटी से छोटी कैंडल को ब्रेक होने पर वहां के पोजीशन को बीओएस समझ लेते हैं, लेकिन हर बार बीओएस नहीं होता है। सिर्फ इम्पोर्टेंट स्विंग हाई या फिर इम्पोर्टेंट स्विंग लो जो होता है को ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर किया जा सकता है। मार्केट के नॉइज को इग्नोर करिए, मेजर स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम समझेंगे बीओएस का पर्टिकुलर यूज कैसे करते हैं। ठीक है, बीओएस का पर्टिकुलर यूज सीखते हैं अब। ठीक है, अब सवाल आता है कि क्या बीओएस होते ही ट्रेड ले लेना चाहिए, तो जवाब होगा नहीं।
प्रोफेशनल ट्रेडर को कभी भी बीओएस देखकर ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है। वो देखते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो देखते हैं कि लिक्विडिटी कहाँ पड़ी हुई है, ठीक है। और क्या ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्या वो एक जीनियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है? क्या लिक्विडिटी है इसके पास? क्या कहीं ये फेक ब्रेकआउट तो नहीं? अ, क्या ये रीटेस्ट मिल रहा है यहाँ पे? क्या प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है यहाँ पे? जब ये सब कंफर्मेशन मिल जाता है तब ट्राई किया जाता है कि हम एक क्वालिटी का ट्रेड यहाँ पर पंच करें, ठीक है। तो देखो दोस्तों, आज हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होता है, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, बुलिश बीओएस, बियरिश बीओएस, फेक बीओएस से कैसे बचें, बीओएस का पर्टिकुलर यूज कैसे होता है। आज की वीडियो में हमने ये सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो जो कि बीओएस पर आधारित है, आप लोगों को बीओएस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और बीओएस क्लियर हो गया है तो कमेंट में लिखेगा बीओएस क्लियर, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आप लोगों को समझ में आ गया है। और अगर आप लोग क्रिप्टो स्कूल के इस सीरीज को फॉलो करना चाहते हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि अगला वीडियो जो भी आए इस सीरीज में, इस तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। और अगर ऐसा ही रहा तो मैं अगला वीडियो लाऊंगा चेंज ऑफ कैरेक्टर पर, जो कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले चेंज ऑफ कैरेक्टर की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।